पुराने जमाने में एक शहर था जो अपनी खूबसूरती और तिजारत के लिए मशहूर था। वहां बाजार हमेशा भरा रहता, काफले आते जाते और लोग अपनी रोजी कमाने में लगे रहते। मगर इसी शहर में दो ऐसे लोग भी रहते थे जिनकी चालाकी और मक्कारी ने उन्हें बदनाम कर रखा था। पहला था सलीम ठगबाज। वो बज़ाहिर एक नेक और मिस्कीन शख्स दिखाई देता, लेकिन दरहकीकत वो लोगों को मीठी बातों में उलझाकर उनसे रकम ईंट लेता। वो अक्सर कहता, मैं तो बस अल्लाह के भरोसे पर जीता हूँ, मगर अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो तुम्हारा सवाब दुगना होगा। इसकी जबान इतनी शेरें थी कि बड़े बड़े सौदागर भी उसके झांसे में आ जाते। दूसरा था कामिल चोर। कामिल की आदत ये थी कि वो रात को लोगों के घरों में नकब लगाता, बाजार से माल चुरा लेता और फिर दिन को ऐसे फिरता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो समझता था कि उसकी होशियारी कभी पकड़ी नहीं जाएगी। एक दिन दोनों की मुलाकात बाजार के किनारे हुई। सलीम ने कामिल को गौर से देखा और कहा, भाई, तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम भी किस्मत के मारे हो। कामिल हंसकर बोला, किस्मत का मारा नहीं, किस्मत का सवार हो। मैं रात को मेहनत करता हूँ और दिन को सुकून करता हूँ। सलीम ने फौरन समझ लिया कि ये आम शख्स नहीं बल्कि किसी बड़े खेल का आदमी है। यूं दोनों की दोस्ती हो गई। वक्त गुजरता गया और दोनों ने तय किया कि अकेले अकेले फायदा कम है, क्यों न मिलकर कोई बड़ा धोखा किया जाए। सलीम ने कहा, इससे ज्यादा तुम्हारे हाथ तेज हैं और मेरी जबान चालाक। हम अगर इकट्ठे चलें तो शहर की दौलत हमारे कदमों में होगी। कामिल ने कहकहा लगाया, इससे ज्यादा ठीक कहा। मैं लौटूंगा और तुम बातों में सबको मुतमईन करोगे। यूं दोनों ने अपनी साजिशों का आगाज किया। शहर में एक नेक दिल सौदागर रहता था जिसका नाम अब्दुल्लाह था। वो सबकी मदद करता और हमेशा मिस्कीनों को खाना देता। सलीम और कामिल ने उसे ही अपना पहला शिकार बनाया। सलीम ने अब्दुल्लाह के पास जाकर कहा, ऐ नेक दिल भाई, मेरी माँ सख्त बीमार है। अगर आप कुछ मदद कर दें तो अल्लाह आपको जज़ा देगा। अब्दुल्लाह ने फौरन उसे कुछ सके दे दिए, मगर उसी दौरान कामिल रात को उसके गोदाम में घुस गया और अनाज की बोरियां चुरा लाया। सुबह जब अब्दुल्लाह को नुकसान का पता चला तो वो गमगीन हुआ, मगर उसने कहा, अल्लाह की रजा में सब्र है। सलीम और कामिल हंसकर बोले, कितना सीधा आदमी है, कुछ समझ ही नहीं पाया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों की चालाकियों से दौलत बढ़ने लगी। कभी वो मुसाफिर काफिलों को लूटते, कभी बेवाओं को बहलाकर उनकी जमा पूंजी ले लेते। जल्द ही उनके पास सोने के ढेर जमा हो गए, मगर दौलत के साथ गुरूर भी बढ़ा। सलीम कहता, इससे ज्यादा माँ, ये सब मेरी जबान का कमाल है। कामिल जवाब देता, नहीं, ये मेरे हाथों की तेजी है। यूं दोनों में मुकाबला शुरू हो गया कि कौन ज्यादा चालाक है। एक दिन दोनों ने तय किया कि अब सबसे बड़ा खेल खेला जाए। शहर के काजी के पास बहुत सा खजाना था जो यतीमों और बेवाओं के लिए रखा गया था। सलीम ने कहा, अगर ये खजाना हाथ लग जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाए। कामिल ने हंसकर कहा, ठीक है, मगर इस बार सब कुछ मेरे तरीके से होगा। सलीम ने भी जिद की, इससे ज्यादा नहीं, इस बार मेरी अक्ल पर चलना होगा। यूं दोनों के बीच इख्तिलाफ बढ़ने लगा। रात आई तो कामिल काजी के खजाने में नकब लगाने गया, मगर सलीम ने पहले ही काजी को खबर दे दी थी ताकि सारा माल अकेला हथिया ले। जब कामिल अंदर गया तो पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। सुबह शहर के लोग जमा हुए। काजी ने सबके सामने कहा, ये चोर है जो यतीमों का हक खाना चाहता था। कामिल को काद में डाल दिया गया। सलीम ने सोचा कि अब मैं अकेला आजाद हूं, दौलत मेरी है, मगर अल्लाह की तदबीर कुछ और थी। एक दिन वो बाजार में अपनी जबान से किसी को बहका रहा था कि एक बूढ़ा आलम बाबा हलीम वहां से गुजरा। उसने सलीम की बातें सुने और कहा, ऐ शख्स, कब तक लोगों को धोखा देता रहेगा? दुनिया का माल खत्म हो जाएगा, मगर तेरी मक्कारी तुझे जहन्नम की तरफ ले जाएगी। सलीम ने हंसी उड़ाई, बाबा, ये सब तुम्हारे झूठे वाज हैं।
आज के ज़माने में अक्ल वाले ही जीतते हैं। बाबा हलीम ने अफसोस से कहा, वक्त आएगा जब तुम्हें समझ आएगी कि धोखे से कमाई गई दौलत आग की तरह जला डालती है। इसी रात सलीम पर कहर नाजिल हुआ। इसके घर में आग लग गई, सब खजाना जल गया। वो खाली हाथ सड़क पर आ बैठा। कुछ दिन बाद सलीम ने कैद खाने में कामिल से मुलाकात की। कामिल ने तंजिया कहा था ना, दौलत ज्यादा देर नहीं टिकती। तुमने मुझे धोखा दिया और अंजाम खुद भी भुगता। दोनों रो पड़े और कहा, काश हमने हराम की बजाय हलाल रोजी तलाश की होती। जब वो दोनों कैद से निकले तो सीधा बाबा हलीम के पास गए। वो दरख्त के नीचे बैठा जिक्र कर रहा था। दोनों ने रोते हुए कहा, बाबा जी, हमने अपनी जिंदगियां जाया कर दे, हमें रास्ता दिखाइए। बाबा हलीम ने फरमाया, सच्चाई इख्तियार करो, मेहनत से कमाओ और याद रखो कि लालच और धोखा आखिरकार इंसान को रुसवा करता है। सलीम और कामिल ने तौबा की और बाकी जिंदगी मिस्कीनों की खिदमत और सच्चाई में गुजार दी। यूं वो दोनों जो कभी मकारी और चोरी के बादशाह समझे जाते थे, तौबा के बाद नेक नाम हो गए। लोग उनकी जिंदगी को मिसाल के तौर पर बयान करने लगे कि धोखा और चोरी वक्ती फायदा देते हैं मगर आखिरकार जिल्लत लाते हैं। असल दौलत मेहनत, सच्चाई और कनात में है। ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि अक्ल और चालाकी अगर गलत रास्ते में इस्तेमाल हो तो अंजाम तबाही है। असल कामयाबी दियानत, कनात और अल्लाह की रज़ा में है।